नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम और न्यूज 18 पर लगातार हमारी ये मुहिम जारी है, जहां कोरोना को किस तरह से हराना है, जनता कर्फ्यू उसके लगाया गया, उसमें जनता किस तरह सहयोग दे रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जनता कर्फ्यू पर सीएम योगी जनता के सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। सुबह 7 बजे से सफलता के साथ जनता कर्फ्यू चल रहा है। ये कोरोना के खिलाफ सामूहिक लड़ाई है और सिर्फ बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। संक्रमित बीमारी में एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए, डॉक्टरों की सलाह पर ज्यादा ध्यान दें, बाहर ना निकले, बार बार हाथ धोए, राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करे जनता। केंद्र के साथ राज्य सरकार ने भी हर संभव कोशिश की है। हमारी कोशिश है, ये सीएम योगी का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि मरीजों की संख्या में इजाफा ना हो। अब तक प्रदेश में 11 संदिग्ध मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और बाकी संदिग्ध मरीजों में भी तेजी से सुधार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू प्रातः 7 बजे से सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ये देश के कोरोना वायरस के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई है और हम सबको मिलकर के इस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने देश की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार के वायरस के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता बचाव का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण पहलू बचाव का है और बचाव के लिए ही ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है। एक दूसरे के साथ संपर्क से ये बढ़ सकते हैं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी और लोगों में फैल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, बार बार हाथ धोने और अन्य जो भी सुझाव डॉक्टरों के द्वारा दिए जा रहे हैं, चिकित्सकों और विशेषज्ञों के द्वारा दिए जा रहे हैं, उन सब का हम ध्यान रखें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी दृष्टि से आज ये जनता कर्फ्यू का आह्वान देश की 130 करोड़ जनता को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आह्वान करूंगा, जनता कर्फ्यू में हर नागरिक अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रदेश सरकार ने इसके लिए एहतियातन सभी कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस के बचाव की दृष्टि से हम जितनी सावधानी बरत लें वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जो लोग इस संक्रमण की चपेट में आए थे, प्रदेश में यह संख्या कुल 27 थी, जिनमें से 11 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। शेष सभी लोग स्टेबल हैं, तेजी के साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ये संख्या किसी भी स्थिति में न बढ़ने दें और इसके और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं फिरोजाबाद की बड़ी खबर। यहां बता दें कि यहां लोग शंखनाद कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग शंख बजा रहे हैं, ताली और थाली बजाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह अपनी बालकनी में निकले हैं ये लोग और ताली बजा रहे हैं। किसी के हाथ में थाली है, वो थाली भी बजा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह अपील की थी जनता से, लेकिन उसका वक्त था शाम 5:05 पर ताली और थाली बजाने के लिए कहा गया था, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीरें देखिए फिरोजाबाद की, जहां पर कोई थाली बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है तो कोई शंख बजा रहा है। ये तस्वीरें फिरोजाबाद से सामने आई हैं, जहां जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा का पूरा परिवार अपने अपने घरों में है और किस तरह सभी बालकनी में निकल कर आए। और देखिए बुजुर्ग कपल भी नजर आ रहा है और यहाँ आप शंख बजाते हुए भी देख सकते हैं।
तो शंख भी बजाया जा रहा है और ताली और थाली भी बजाई जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए जिस तरह हमारे तमाम जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको योद्धा करार देते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की यह अपील थी कि सभी लोग अपनी बालकनी में शाम 5 बजे निकले और उनके लिए ताली बजाए, थाली बजाए। और हम भी आपसे लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आज जनता कर्फ्यू के अंदर आप अपने घरों के अंदर रहें, अपने परिवार के साथ रहें और पूरी ईमानदारी के साथ जनता कर्फ्यू का पालन करें। इस बीच आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर्स का ये पैनल है। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन है डॉक्टर चारू गोयल सचदेवा और हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास तनेजा। हमारे साथ मनोचिकित्सक फोर्टिस हेल्थ केयर से डॉक्टर समीर पारिक भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर समीर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। हापुड़ में एक शख्स के कोरोना के चलते खुदकुशी करने की खबर है। कुछ ऐसी खबर कुछ दिन पहले भी आई थी। क्या इस तरह के वायरस के चलते या चाहे कोई पीड़ित हो या ना हो, क्या इसका असर ऐसा होता है कि हम अवसाद में जाते हैं, डिप्रेशन की ओर हमें ले जाता है ये? तो अभी ये कहना कि वायरस और डिप्रेशन का डायरेक्ट लिंक है, ये कहना बहुत जल्दी होगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि बहुत से मैसेजेस, बहुत सी इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया मैसेज, इसके थ्रू लोगों के पास जा रही है। लोगों को हमें ये एजुकेट करने की जरूरत है, सही इंफॉर्मेशन को परखें। जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से आ रही है, मेडिकल डॉक्टरों से आ रही है, सिर्फ उसी पे ध्यान दें। बाकी सारी चीजों को इग्नोर करें, उसे फैलाए ना, उसे माने ना, जिससे आपके अंदर तनाव ना बने। और अगर आप में तनाव बन रहा है तो आप किसी से बात करें, परिवार में, दोस्तों से, बुजुर्गों से। वो नहीं हो रहा तो किसी हेल्पलाइन पे फोन करें। हम खुद एक हेल्पलाइन चलाते हैं, 24 घंटे हम उसमें जवाब देते हैं लोगों के तनाव के। लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करके तनाव को कम करना है, और अगर है तो किसी की मदद लेनी। मतलब हमें बात करनी है, बात करना बहुत जरूरी है इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए। डॉक्टर विकास तनेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास, बच्चों की बात करें, क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए हैं और बच्चों की हेल्थ को लेकर जो पेरेंट्स होते हैं हम ज्यादा ही कुछ कंसर्न रहते हैं। घर में बच्चे कैद हैं, इस वक्त एक तरह से कैद ही उनके लिए कहेंगे, क्योंकि हम उन्हें पार्क नहीं ले जा पा रहे हैं, किसी और तरह की एक्टिविटी के लिए नहीं ले जा पा रहे हैं। क्या आप सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से वो बच्चों के साथ घर में रहकर एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए उनके लिए? किस तरह बच्चों के साथ उन्हें बिजी रखे? मैम, आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और तो ये क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज वो टाइम आ गया है कि हम खुद बच्चों को बोल रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए। और बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम घर पे हैं तो हम क्या करें। हम उनको ज़्यादा टीवी देखने से भी रोक रहे हैं, हम उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम से भी रोक रहे हैं। सो आई थिंक ये जनता कर्फ्यू वाला एक डे ऐसा है जहाँ पर पूरी फैमिली आपस में बैठ के टाइम स्पेंड कर सकती है, और हम कुछ भी बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ घर में रह के पेरेंट्स भी कर सकते हैं। और एक ये बहुत बड़ा स्टेप होगा कि जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के और करीब आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की और क्या रिक्वायरमेंट है। सो हमारा एक सजेशन ये रहता है, हम डेली भी अपने प्रैक्टिस में यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल में भी पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि आप भी सोशल मीडिया पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं रखें, बिकॉज जो आप करेंगे वही बच्चा फॉलो करेगा। तो आई थिंक ये एक जहाँ पेरेंट्स को और बच्चों को आपस में टाइम मिला है स्पेंड करने का, तो उसकी इससे अच्छी और यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती कि आप बच्चों के साथ बैठें, बात करें। बच्चा कुछ खेलना चाह रहा है तो उनके साथ पार्टिसिपेट करें, डिफरेंट गेम्स में उनके साथ पार्टिसिपेट करें। तो इससे एटलीस्ट ये है कि बच्चों को ये नहीं लगेगा कि भी हम घर पे अकेले बैठे हुए हैं और हमें कुछ नहीं करना है। जी। हम बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देख रहे हैं जहाँ पर लोग बिजी हैं अपने कामों में, या टीवी पे, या स्क्रीन टाइम, या कंप्यूटर्स पे, और वही सेम चीज बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। और वो डेफिनेटली, क्योंकि बच्चों का जो कंसंट्रेशन होता है वो एक जगह पे बहुत देर तक नहीं होता है, तो वो थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे और फिर उनको होगा कि हमें और कुछ नया चीज करनी है। तो आई थिंक बेटर ये होगा कि हम नई नई चीजें सोचें, देखें और बच्चों से बात करें। बिल्कुल।
तो हमें थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत है और जो ये हमें क्वालिटी टाइम मिला है उसको हमें क्रिएटिवली स्पेंड करने की जरूरत है। डॉक्टर चारू गोयल, एक सवाल, अभी कुछ देर पहले जब हम लोग आपस में जो कॉलीग्स हैं वो भी डिस्कस कर रहे थे इन चीजों को, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर किसी ने रेज किया कि जो अभी मौजूदा वक्त में हम बार बार अपने हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कहीं इससे हम खुद को ओवर सेंसिटिव तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप सैनिटाइज करें हर टाइम, हम कहते हैं आप सिंपल वाटर एंड सोप के साथ हैंड वॉश करें, प्रॉपर टेक्निक से हैंड वॉश करें, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका यही है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। हमारे पास पेशेंट्स मणिपाल हॉस्पिटल में ओपीडी में आते हैं, हम उनको जानकारी देते हैं कि कैसे हम प्रिवेंशन पे ज्यादा तवज्जो दें। हम इनफैक्ट टेलीफोनिकली भी उनको रीच करते हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, कि इसके क्या लक्षण है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। अस्पताल में हमने पोस्टर्स लगा रखे हैं प्रिवेंशन के, तो हर तरीके से हम इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ में हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे। ये नीड ऑफ द आवर है कि यही एक मात्र तरीका है जिससे हम प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड कर सकते हैं। और अभी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, सारा जोर इसी पे होना है और यही हमें पेशेंट्स को हम मणिपाल हॉस्पिटल में यहाँ पे बार-बार बताते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अयोध्या से विपिन सिंह है। विपिन, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मुझे 15 से 20 दिन से खांसी आ रही थी और मुझे बीच में फीवर था जी, लेकिन मैंने दवा खाई, फीवर सही हो गया, खांसी भी सही हो गई, ठीक जी है ना? जी जी। तो खांसी मेरी जो है ठीक हो गई, लेकिन फिर बीच में जो है जी बताएं। तो बीच में क्या हुआ कि मतलब जैसे खांसी ठीक हो गई, उसका जब मौसम थोड़ा जैसे चेंज होता है तो कभी कभी थोड़ी बहुत खांसी आती है, हल्की फुल्की। जी डॉक्टर चारू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस और कोई प्रॉब्लम। जी जी डॉक्टर चारू, सवाल सुना आपने हमारे कॉलर का। ये जो है ये एलर्जिक कॉफ भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, या ये कोई और तकलीफ भी हो सकती है, कोई वायरल इन्फेक्शन और किसी किस्म का फ्लू इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर कोई लक्षण ज्यादा टाइम तक चल रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप डॉक्टर को जरूर विजिट करें जी, और जानकारी हासिल करें कि ये और क्या हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस है, और अभी तक अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी अनलाइकली है कि ये वो कोरोना वायरस हो। बट कोई लक्षण अगर परेशान कर रहा है, मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको जरूर डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। जी, यहाँ पर वेदर का जिक्र किया डॉक्टर चारू, क्योंकि मौसम ऐसा है, जब भी कोई मौसम बदलता है, आता जाता मौसम होता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तो कई बार लोग बहुत कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं, यूं कहें कि पैनिक में वो अपने सिम्टम्स को अननेसेसरी रिलेट भी करने लगे हैं। बिल्कुल, ये फ्लू के ही सिम्टम्स आजकल चल रहे हैं, फ्लू भी इंक्रीज पर है। तो जो सिम्टम्स फ्लू के और कोरोना वायरस के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, फीवर होना, कॉफ कोल्ड होना, बॉडी एक होना। बट हम इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि कोरोना वायरस के लिए ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी है ये नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो हमें ध्यान रखना है कि क्या कभी अभी हम हाल फिलहाल में बाहर से विदेश यात्रा करके आए हैं या ऐसे किसी शख्स के संपर्क में आए हैं जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। डॉक्टर समीर भी लगातार जुड़े। डॉक्टर समीर, आप देख रहे होंगे कि हर सवाल जो होता है, चाहे हमें कोई भी चेंज अपनी बॉडी के अंदर फील होता है, हमें ये लगने लगा है कि हम उसे कोरोना से जोड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर अपने काम बंद करके घर पर रह रहे हैं, तो एक अलग तरह का कुछ पेशेंट में या कुछ लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी ट्रिगर करता है। तो मेंटल हेल्थ को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपना और ध्यान दे सकते हैं कि पॉजिटिविटी रहे हमारे अंदर और हम किसी भी चीज से लड़ने के लिए खुद को और मजबूत कर सके? सो पॉजिटिविटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो टुगेदरनेस की फीलिंग है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो रोजमर्रा आप अपने दोस्तों से, कॉलीग से मिलते थे, अब नहीं मिल रहे हैं, या आप अगर आइसोलेशन में हैं तो आप परिवार से नहीं मिल रहे। तो मेन चीज जो है, हम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहें
ये समझना जरूरी है। यहाँ पे सोशल मीडिया, टेक्स्ट, फोन कॉल्स, इसकी बड़ी वैल्यू है। आप जितना एक दूसरे से करीब मानेंगे, अपने आप को फील करेंगे कि आप रेगुलरली बात कर रहे हैं, टच में हैं, तो इमोशनली स्ट्रांग फील करेंगे। दूसरी बात, आप अपनी दिनचर्या जितनी रेगुलर रख सकें अच्छा है। ये नहीं है कि क्योंकि घर पे है तो बहुत लेट उठें, बहुत लेट सोएं, और आप एक ऐसा नया साइकिल बनने दें जो आपको और डल फील कराए। और आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताएं, बोर्ड गेम्स खेलें, बातें करें, म्यूजिक सुने, टेलीविजन भी देखें, और सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करें कि और लोगों को भी प्रोत्साहन दें और लोगों को भी सजेशन दें कि आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं और कनेक्टेड रहें। ये सारी चीजें हमारी सोशल स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं, जो हमें कॉन्फिडेंस देती हैं, पॉजिटिविटी देती हैं। और इसी दौरान अगर कभी कोई डाउट आएगा और हमने किसी से बात कर लिया, तो बात करने से हमें संतोष भी मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा। ये अप्रोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और लुधियाना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश हैं। जी राजेश जी, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम जी। मैम, मैं 2-3 सवाल करना चाहूंगा जी। कि मैम, सबसे पहले कि जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो ऐलान किया, उनका हम लोग जोर शोर से पालन कर रहे हैं, जनता कर्फ्यू। जी। हम लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। और दूसरी बात कि जो मेजर इशू है, हम कैसे पकड़े कि ये कोरोना से संक्रमित है, और ये हमको जानना था। और तीसरा सवाल है कि नॉनवेज के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉनवेज नहीं खाना है, जैसे चिकन नहीं लोग खा रहे हैं और मटन नहीं खा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था मैम। जी बिल्कुल, हम डॉक्टर सचदेवा से इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम दर्शकों को यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, मथुरा, प्रतापगढ़ और कन्नौज की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए जनता कर्फ्यू किस तरह यहाँ पर सड़कों को में हाल नजर आ रहा है कि सड़क सुनसान पड़ी हैं, मैदान खाली पड़े हैं। और ये बहुत अच्छी तस्वीर हम इसे कह सकते हैं जनता कर्फ्यू के लिहाज से। 12:15 का ये समय हो रहा है। सुबह 7 बजे से जनता कर्फ्यू शुरू हुआ था और अब तक हम देख रहे हैं कि लोग इसका ईमानदारी के साथ इसे फॉलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील थी उसका असर यहां पर नजर आ रहा है। डॉक्टर सचदेवा, इनके 3 सवाल थे, एक तो कोरोना के सिम्टम्स को लेकर और नॉनवेज खाने को जो मना किया जा रहा है उसको लेकर। देखिए, जो कोरोना वायरस में अभी तो ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये नॉनवेज से नहीं है, बट फिर भी हम कहते हैं कि नॉनवेज फूड को अच्छे से कुक करके खाएं। जी। तो ये हम सलाह सबको देते हैं। बट अभी जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा है, स्नीजिंग से, खांसी बलगम से ट्रांसमिट हो रहा है ये इस वक्त। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि खाने से नहीं हो रहा है, ड्रॉपलेट से हो रहा है। इसके बारे में जी बिल्कुल, आगे आपसे डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जनता कर्फ्यू का पालन कीजिए और कोई भी सवाल आपके मन में हो घर के बैठे बैठे तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है जो आपके सभी सवालों का जवाब देगा। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जनता कर्फ्यू के मद्देनजर क्या है बाहर का हाल, सड़कों का हाल कैसा है, अलग अलग शहरों में किस तरह बाजार बंद पड़े हैं। लेकिन ये सब कुछ बंद होना भी बहुत सही है आपकी, हमारी, हम सबकी सेहत के लिए। जी हां, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सड़कें खाली हैं तो ये बेहतर मौका है पूरे शहर को सैनिटाइज करने का। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर दुकानों के शटर बंद हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं आज, ताकि इस कोरोना वायरस की चेन को खत्म किया जा सके। और जितना कम हम बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा हम इस खतरे से बचे रहेंगे। यही है एकमात्र उपाय, बचाव ही एकमात्र उपाय है। लेकिन सड़कों पर जिनका उतरना बेहद जरूरी है, हमारे पुलिसकर्मियों की बात की जाए, तमाम स्वास्थ्य संबंधित विभाग हैं उनके कर्मचारियों की बात की जाए, वो अपना दायित्व बखूबी यहां पर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह 7 बजे से ही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जनता कर्फ्यू के मद्देनजर बाहर किस तरह से जनता कमिटेड नजर आ रही है और अपने घरों के अंदर है। थोड़ी मुश्किल आपको जरूर हुई होगी क्योंकि संडे का दिन है, ऐसे में फैमिली के साथ आप चाहते हैं कि बाहर जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ अपनों का पास होना ही मैटर करता है। वक्त
चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वो बेहतरीन बन ही जाता है। तो आज का ये बेहतरीन सुनहरा मौका है आपके पास कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और क्रिएटिवली स्पेंड करें, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस पैनिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और सवाल अगर आपके मन में कोई भी हो कोरोना से जुड़े हुए, आप इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं, क्या करना जरूरी है, क्या करना गैर जरूरी है या क्या मिथ है, ये जानने के लिए भी आप हमें फोन कर सकते हैं। न्यूज 18 पर इस वक्त डॉक्टरों का एक पैनल जुड़ा हुआ है लगातार, जो आपके सभी सवालों का जवाब दे रहा है। डॉक्टर चारू गोयल सचदेवा हैं, सीनियर फिजिशियन हैं हमारे साथ, डॉक्टर विकास तनेजा हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर समीर पारेख हैं, मनोचिकित्सक हैं वो भी, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर विकास, एक बार फिर बच्चों का सवाल जब आता है तो कुछ ओवर कंसर्न नजर आते हैं पेरेंट्स। जिस तरह पहले आपने बताया कि क्रिएटिवली बच्चों को इन्वॉल्व करना बेहतर रहेगा उनके साथ, डाइट को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी वजह कही जा रही है इम्यूनिटी। बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं पेरेंट्स, क्या उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? इस तरह के सवाल भी आजकल हम डेली फेस कर रहे हैं, सुन रहे हैं पेरेंट्स के मुंह से। आपने बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा इस समय। आई थिंक ये बहुत हमें समझना जरूरी है। मैंने पहले भी मेंशन करने की कोशिश करी कि इम्यूनिटी जो है वो वायरस के अगेंस्ट तभी आएगी जब एक्सपोजर होगा, और एक्सपोजर होने से हमारी बॉडी उस वायरस को आइडेंटिफाई करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और हमारे को प्रोटेक्शन देगी। ये इम्यूनिटी है। अब अगर हम डाइट की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशियस डाइट हमें किसी भी बीमारी से बचाने के लिए है। वो खाली पर्टिकुलरली कोरोना वायरस से बचाएगी ऐसा कोई नहीं, ये सब मिथ्स हैं। यस, बच्चों के लिए हमारे को हाई प्रोटीन डाइट, हाई न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। उनको एटलीस्ट मल्टीविटामिन इस सिनेरियो में दे सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम विटामिन सी दे सकते हैं, दैट हेल्प्स, बट हम ये हमेशा पेशेंट को समझा रहे हैं कि विटामिन सी वैसे भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में हेल्प करता है। नॉट इवन कोरोना, एनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में विटामिन सी इज गुड फॉर योर द चाइल्ड्स थ्रोट एंड, और अडल्ट्स के लिए भी, इवन ओल्डर सिटीजन्स के लिए भी ये विटामिन मिनरल जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में हेल्प करते हैं। सो प्रॉब्ली लोग इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि ये कोरोना से बचाएगा, बट अदरवाइज हमें अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाना है, गुड हाइड्रेशन रखनी है, विटामिन मिनरल्स लेते रहना है, अच्छी स्लीप होनी चाहिए। एटलीस्ट दिन में आप 6 से 8 घंटे अच्छी नींद करें, बच्चों को भी रेस्ट करें, बिल्कुल रेस्ट करवाएं। तो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना है। जो ये बात कही जा रही है कि विटामिन सी कोरोना से फाइट करने में हेल्प करेगा, उस पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, बल्कि विटामिन सी कई तरह की बीमारियों से लड़ने में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार रहता है। एक कॉलर जुड़ गए हैं हिसार से, सुनील जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी सुनील, बताएं आपका सवाल क्या है? मैडम, मेरे 2 क्वेश्चन है जी। एक तो क्या ये स्किन से फैलता है, या मतलब जैसे जो स्क्रीशन होती है बॉडी की, या उससे फैलता है, मतलब स्किन डिजीज भी है ये जी। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है। और सेकंड क्वेश्चन है, अगर कोई बंदा इससे ग्रसित हो जाता है तो उसके सिम्टम कितने टाइम बाद दिखाई देंगे, मतलब कितने घंटे बाद उसके लक्षण सामने आते हैं? बिल्कुल, आपके दोनों ही सवालों का जवाब हम लेंगे डॉक्टर से, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बहुत जल्द लौटते हैं और फिर आपके इन दोनों सवालों का जवाब लेते हैं। के अंदर रहना है और जनता बखूबी ऐसा कर भी रही है। जी हाँ, ये कैद नहीं है, बल्कि आज जो सब कुछ बंद है ना, वो आगे आने वाले रास्ते खोल देगा। और हमारी सबकी सेहत के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा है जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि बाजार बंद है, बाहर सड़कों पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं, गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं और सभी अपने अपने घरों के अंदर हैं। जनता कर्फ्यू की अपील का असर कुछ इस तरह तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और आप भी अपने घर के अंदर हैं, ईमानदारी से जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में कोई सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए, तो आपको बस क्या करना है, न्यूज 18 देखते हुए आपको हमारे इन नंबर्स पर कॉल करना है, क्योंकि हमारे जो पैनल्स हैं लगातार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। डॉक्टर चारू हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। डॉक्टर चारू, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कॉलर ने सवाल किया था कि 2 सवाल थे कि क्या ये स्किन डिजीज की तरह भी होता है, और दूसरा कि इसके सिम्टम्स कब तक नजर आते हैं, क्या कोई टाइम पीरियड है?
देखिए ये है तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पर अगर किसी ने छींका या खांसी की और ये ड्रॉपलेट किसी के स्किन पे आया, फिर किसी ने उसको वहां टच करके अपने आंख, नाक, मुंह में लगाया, तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है जी। उस तरह से तो इन्फेक्शन ये स्प्रेड बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल। और सिम्टम्स कब तक नजर आते हैं? बट प्राइमरली कोई स्किन टू स्किन वैसे नहीं स्पेंड करेगा। 2 to 14 डेज का इसका हम इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं, और उस दौरान सिम्टम्स कभी भी आ सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डे पे ही बुखार आए या सेकंड डे पे ही बुखार आए। इस तभी हम ये होम क्वारंटाइन का या आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि 14 दिन तक हम जरूर ऑब्जर्व करें। बिल्कुल। उस दौरान ये सिम्टम्स, बुखार का आना, खांसी जुकाम आना, या सीरियस कंडीशंस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, तो ये उस दौरान आ सकते हैं, जबकि टेस्ट तब उस समय जरूर होना चाहिए। जी। सीतापुर से मणि त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। जी मणि, अपना सवाल बताएं। हाँ, ये कहना चाह रहे थे, ये जो साधारण जुकाम बुखार है और ये जो जुकाम इसके अंतर्गत, कोरोना के अंतर्गत होता है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर पाएंगे? जी डॉक्टर चारू। हाँ जी, इसमें देखिए ये जो फ्लू के सिम्टम्स हैं और कोरोना के सिम्टम्स जो हैं ये बराबर ही हैं। बुखार आना, खांसी बलगम होना, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें उसमें हो, बॉडी एक्स होना, ये सब इसमें हो सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से ये स्प्रेड कर रहा है, जो इसकी सीरियसनेस ऑफ कंडीशन है हमारे लिए, क्योंकि नया वायरस है, कोई हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं है, वो इस वक्त ज़्यादा है जी। इससे जो डेथ्स हो रही है वो ज़्यादा है, इससे मोर्टेलिटी जो हो रही है वो ज़्यादा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसका एक सीरियस सिम्टम है। इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ। फ्लू के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है, ठीक है, हमारे अंदर इम्यूनिटी है जी। तो अगर ये सिम्टम्स आते हैं सिविरिटी में कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, किसी को निमोनिया हो रहा है इस दौरान 2 से 14 दिन के बीच में, तो उसको सीरियसनेस में जरूर लिया जाए। और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है कि अगर कोई अस्पताल में भर्ती है जिसको निमोनिया है या सीरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसका टेस्ट जरूर किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर समीर पारक भी जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं वो। डॉक्टर समीर, एक सवाल यहाँ पर ये है कि बिहेवियर पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है। पहले तो हम सीरियसली नहीं लिया करते थे कि जुकाम हुआ, सर्दी हुई तो हम सेल्फ मेडिसिन लेना प्रेफर करते हैं कि हमने खुद से ही कोई गोली खा ली या फिर हम गए केमिस्ट से हम दवा लेकर आ गए। और अब हम ये देख रहे हैं अचानक से ये बिहेवियर पैटर्न में चेंज आया है कि हम अपने हर सिम्टम को कोरोना से रिलेट करके देख रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब हमें लगता है कि एक पेंडेमिक फैला हुआ है तो हम हर एक चीज को उसके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन हमारे समाज को भी अपने साथ अब बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि लाइफ में जब भी ऐसे बड़ी वाकये होते हैं ना, तो उसके साथ हमें अपनी सीख भी लानी चाहिए। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि सैनिटाइजेशन लेना कितना जरूरी है, हाइजीन की क्या जरूरी है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि हम मेडिकल इंफॉर्मेशन सही जगह से लें, ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर से पूछे ना लें, और जो जो प्रिकॉशंस है वो लें। ये भी जरूरी है कि हम अपना खुद का ध्यान रखने की आदत डालें, परिवार के साथ समय बिताएं, कि कल को ऐसा जब होता है कि आज हमें बोला जा रहा है घर के अंदर रहो, तो फ्रस्ट्रेशन ना आए, और हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, पॉजिटिव चीजें शेयर करें। बहुत कुछ है यहाँ पे, फॉल्टी इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें, फॉल्टी इन्फॉर्मेशन पे विश्वास ना करें। सोसाइटी नीड्स टू गो थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस। जी बिल्कुल। सीतापुर से पूरन सिंह एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। जी अपना सवाल बताएं पूरन। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे सब्जी है और सारी चीजें हैं, उन पे हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये कोरोना से प्रभावित नहीं है, और उसके लिए क्या एहतियात बरतें? जी डॉक्टर चारू। हाँ जी, इसमें यही है, देखिए ये तो खाने से तो नहीं अभी फैल रहा है, बट फिर भी हम यही सबको सजेस्ट करते हैं कि खाने को अच्छे से, अपने सब्जियों को धोएं, फूड हाइजीन भी मेंटेन करें, फूड को अच्छी तरह से प्रॉपरली कुक करें, ठीक है, और फिर उसको खाएं। जी डॉक्टर विकास के लिए एक सवाल है मेरे पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर चारू, यहाँ पे खाने की बात हो रही है तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। भी कुछ दिन पहले ही ये सवाल मैंने सुना था किसी के मुंह से कि क्या ठंडा खाना खाने से कोई फर्क पड़ेगा या गर्म खाना खाएं, गर्म पानी पिए? नहीं जी, अभी ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, ये मिथ्स हैं। किसी चीज से कुछ ऐसा है नहीं प्रभाव पड़ेगा।
कि हम किसी खान पान से करें, वही है कि अपना पौष्टिक खाना रखें और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें। जैसे फ्लू को हम ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें इसे ट्रीट करना है, कोई स्पेशल फूड इसके लिए नहीं है। बिल्कुल, तो लगातार हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो हमारे मन में आए हैं या हमने सुना है या जो कॉलर्स हमारे बता रहे हैं, और इसलिए डॉक्टर्स का ये खास और बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है ताकि आपके मन में आ रहे इस तमाम सवालों का जवाब आपको मिल पाए। डॉक्टर विकास, सवाल ये कि जिनके घर में टॉडलर्स हैं, आजकल देखने को मिल रहा है कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स कह रहे हैं, कोरोना के चलते वो अपने घर को सैनिटाइज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, डोर नॉब्स को, स्विच बोर्ड्स को। तो ऐसे में जो बच्चों के टॉयज होते हैं, क्या उन्हें भी उतना ही फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करने की जरूरत है? यस, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो जितने भी टॉयज़ हैं वो भी जैसे बच्चे टच कर रहे हैं और आगे पीछे टच करेंगे, फिर बाद में उसको पकड़ेंगे और उसको मुंह में डालेंगे, तो इसीलिए बच्चों को यहाँ से स्प्रेड होने का जो डेंजर है वो काफ़ी रहता है। तो इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट कि सॉफ्ट टॉयज़ जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, बिकॉज सॉफ्ट टॉयज़ को आप क्लीन नहीं कर सकते, आप उनको वॉश नहीं कर सकते, या वॉश करेंगे भी तो उस फैब्रिक के अंदर हमेशा कोई ना कोई कीटाणु फंसा रह जाता है। सो जहां तक हो सके उनको अवॉइड करें। गुड ग्रेड मटेरियल के जो टॉयज हैं वही बच्चे हैंडल करें, एंड पेरेंट्स को हमेशा देखना पड़ेगा कि अगर कोई टॉय नीचे गिर गया है तो उसको पूरा उठा के धो के सैनिटाइज करके फिर ही दोबारा बच्चे के हाथ में दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मतलब ये नॉट फ्रॉम कोरोना पॉइंट ऑफ व्यू बट जनरली भी हम ये जो एडवाइस है पेरेंट्स को देते हैं, क्योंकि बच्चे हर चीज उठा के मुंह में डालना शुरू कर देते हैं जी, स्पेशली टॉडलर्स। तो इसलिए उनको इन सब चीजों से बचाने के लिए इस तरह का सैनिटाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, और एक रूटीन हमारा बन जाना चाहिए। अब हमें समझ आ जाना चाहिए कि जो जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं ये 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, ये काफी टाइम तक चलने वाली है। तो ये चीजें अगर हम अपनी रूटीन में ले आएंगे, हम अपनी डेली टू डे प्रैक्टिस में ले आएंगे, वो हमारे को हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन ये प्रिकॉशन ले लिया, एक दिन जनता कर्फ्यू कर लिया तो हम बच गए, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे को अपनी हैबिट्स ही बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। जौनपुर से ऋषभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और ऋषभ क्लास 6 में पढ़ते हैं। ऋषभ, क्या सवाल है आपका? आंटी, मेरा ये सवाल है कि इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी आंटी, मेरा ये सवाल है कि इसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? ठीक है, और इसका इलाज क्या है? ठीक है, डॉक्टर विकास आपसे ही जवाब ले लेते हैं। ओके, सो ऋषभ, आई थिंक तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी कि इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हम ये हर बार इस बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको जहां तक हो सके घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हैंड वॉश अच्छे से करना है, और जहां अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर यूज करो। बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, ठीक है। और प्लस अच्छा हाई न्यूट्रिशियस फूड खाना है, मल्टीविटामिन साथ में ले सकते हैं, अच्छी स्लीप होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके हम घर पे ही रहें। अगर हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड हो सकती है तो उसके बाद हैंड वॉश जरूर करें। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश जरूर करें। ये आपकी नॉर्मल रूटीन होनी चाहिए। जहाँ तक हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स किसी भी नॉर्मल फ्लू या कफ कोल्ड इन्फेक्शन की तरह ही आएंगे। फीवर आएगा, कफ कोल्ड आएगा, यस। अगर प्रॉब्लम सीवियर बढ़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बट बियॉन्ड दैट कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। जितना घर में रहोगे उतना आप सेफ हो और बिल्कुल अलर्ट रहना है, घबराना नहीं है। तो आपके सवालों के जवाब हम ले रहे हैं डॉक्टरों के पैनल से। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा जो फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में पुलिस ने यात्रियों को खाना खिलाया है। कैसरबाग बस अड्डे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर यात्रियों को खाना खिलाया गया है बस अड्डे पर, क्योंकि आज बसें नहीं चल रही थी। तो ऐसे में मुसाफिर जो दूर दराज से आए हुए थे, कहीं जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे, उन्हें दुकानें और बाजार बंद होने की वजह से कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा था, तो भूखे यात्रियों के बीच खाना बांटा गया है। और न्यूज 18 ने यह खबर दिखाई थी प्रमुखता के साथ कि किस तरह से मुसाफिर परेशान हो रहे हैं, और अब वहां मौजूद पुलिस वालों ने इन यात्रियों को खाना खिलाया है, इनके खाने का बंदोबस्त किया है।
तो न्यूज 18 की खबर ने बड़ा असर यहां पर दिखाया है। कैसरबाग बस अड्डे की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और घंटों के बाद इन मुसाफिरों के चेहरे पर थोड़ी राहत आई है, क्योंकि ये भूखे प्यासे घूम रहे थे। यहां पर ना बसें चल रही थी, ना बाजार खुले थे, तो ऐसे में उन्हें परेशानी हो रही थी। लेकिन जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद इस खबर ने असर दिखाया है, पुलिस वालों ने यहां पर मुसाफिरों के खाने का इंतजाम किया, यात्रियों को खाना खिलाया है। तो कैसरबाग बस अड्डे पर भूखे यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। बस अड्डे पर बसें नहीं चल पा रही थी। कई ऐसे मुसाफिर हैं जो अलग अलग जगहों से यहां पहुंचे थे, कहीं आने के लिए या कहीं से कोई आ रहा था, तो ऐसे में इन्हें खाने पीने की दिक्कतें हुई और इन परेशानियों को न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ उठाया। और हम लगातार आपसे ये बात कह रहे हैं कि हम आज अपने वर्क फ्रंट पर डटे हुए हैं, अपना काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी हर परेशानी, आपकी हर बात को आवाज दे सके। डॉक्टर के पैनल लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हम आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर चारू गोयल, एक इंपॉर्टेंट सवाल उन महिलाओं के लिए जिन पर इस वक्त ज्यादा जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हर कोई इस वक्त घर पर है, तो ऐसे में देखा गया है कि कई बार जो महिलाएं हैं वो अपने फूड हैबिट्स को इग्नोर कर देती हैं या सबका इतना ख्याल रखती है कि खुद का ख्याल नहीं रख पाती है। इस पर आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए समस्तीपुर से। शिवम कुमार है हमारे साथ। शिवम, अपना सवाल बताएं। मैम, मेरा ये सवाल है कि अगर चिकन या फिर मछली से भी ये हो सकता है कोरोना वायरस? जी, डॉक्टर चारू। डॉक्टर चारू, शिवम का सवाल सुना आपने? आई थिंक डॉक्टर चारू से कांटेक्ट नहीं है। क्या मैं इस क्वेश्चन डॉक्टर विकास जी, जी डॉक्टर विकास। आई थिंक इन्होंने बहुत एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि ये मछली से तो नहीं फैल सकता है, बट आई थिंक अभी तक एज ऑफ डेट जितना भी हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है, चाइना से भी, इटली से भी, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि ये सी फूड से फैलता है या किसी भी तरह के खाने की पदार्थ से फैल सकता है। ये ज़रूर आया था कि ये शायद स्प्रेड जो है ये मीट से या सी फूड से हुआ है, बट अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और सिर्फ जो रिकमेंडेशंस ये हैं कि जो भी आप खा रहे हैं खाइए, लेकिन वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर कोई अभी बाहर से ट्रैवल कर आया है या फिर उसे ये एडवाइस किया जाता है कि वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर ले, तो ऐसे में बाकी फैमिली मेंबर्स किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं या किस तरह उसकी केयर होनी चाहिए, क्या एडवाइस करेंगे आप? सी मैम, देखिए जो भी बाहर से आया है अगर तो वो एसिम्टोमेटिक है, अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है तो उसको अलग रहना है, फैमिली से एक कमरे में रहना है, नॉर्मल खाना पीना खाना है, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, वो सब नॉर्मल तरीके से करना है। अगर उसको कोई सिम्टम आ रहा है तो उसके लिए भी जो मेडिसिन हैं वो बेसिक मेडिसिन ही रहेंगी, बिकॉज यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन कोरोना वायरस के लिए बनी नहीं है। तो अगर बुखार आ गया तो बुखार की मेडिसिन लेनी है, खांसी जुकाम हो रहा है तो खांसी जुकाम की मेडिसिन लेनी है, अगर बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन हो रहा है या डॉक्टर ने देख के बोला है कि इसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए, क्योंकि इनमें बड़े लोगों में सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी होती हैं, तो कई बार डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम वो भी नहीं करते हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है और ये सब प्रोसेस रखना है। और जहां तक बाकी मेंबर्स का सवाल है, बाकी मेंबर्स को जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अगर कोई भी इंसान ऐसे मतलब संक्रमित पर्सन का ध्यान रख रहा है तो वो लिमिटेड रखना है, एक ही इंसान उसको हैंडल करे, सब लोग उसके कांटेक्ट में नहीं आए। जी बिल्कुल, डिस्टेंस मेंटेन करना, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है। हमीरपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अपना सवाल बताएं। हेलो, नमस्कार मैम। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से ना, जैसे कि हमारे घर पे कोई पार्सल आता है और जैसे कोई न्यूज़पेपर सुबह आता है, जैसे दूध की पैकेट हम लेते हैं, कुछ भी जो मतलब होता है रेडीमेड हम लेते हैं शॉप से, तो क्या उनके साथ वायरस आने का है चांसेस, उनके साथ हो सकता है क्या?
जी सुरेश, आपका जवाब लेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपका जवाब लेते हैं। तो कोरोना को हराना है और हम सबको इसके लिए मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और जिम्मेदारी है जनता कर्फ्यू का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना है, अपने घरों के अंदर रहना है। और हम सुबह 7 बजे से, जब से समय शुरू हुआ है जनता कर्फ्यू का, आपको हाल बता रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो जनता है वो ईमानदारी से अपना ये आज का एग्जाम दे रही है। जी हां, ये ऐसा एग्जाम है जो दिन भर का है। जो नॉर्मल एग्जाम होता है 3 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन आज आपकी दिन भर की परीक्षा है और आपको इस परीक्षा को पूरी ईमानदारी के साथ देना है ताकि जो रिजल्ट है वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो, और पूरी सकारात्मकता के साथ आपको खुद को तैयार करना है, क्योंकि पॉजिटिविटी जरूरी है किसी भी तरह की लड़ाई को जीतने के लिए। और कोरोना के इस जंग को हम सबको मिलकर लड़ना है। कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में हो, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल लगातार जुड़ा हुआ है जो आपके सवालों के जवाब दे रहा है। चाहे आप अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर कुछ पूछना चाहते हो, या फिर जो कोई बात है कोरोना से लेकर जुड़ी हुई, उसको भी लेकर आप हमें सवाल फोन कर सकते हैं अपने जवाब पाने के लिए। डॉक्टर चारू गोयल सचदेवा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर चारू, सवाल था मेरा कि जो घर की महिलाएं हैं उन पर ज्यादा जिम्मेदारी ऐसे वक्त में होती है, तो वो किस तरह से सेल्फ केयर कर सकती हैं? बिल्कुल, उनके लिए भी वही मेजर्स हैं जो बाकी सब लोगों के लिए हैं। जैसे अभी इससे पहले किसी कॉलर ने पूछा था कि जो बाहर का सामान आता है वो कितना सेफ है। जितना भी हो सके बाहर का सामान घर में लाना, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि इन्फेक्शन तो बाहर भी रह सकता है जी, बाहर की चीजों पे भी रह सकता है। और अगर आप बाहर से मान लीजिए दूध का पैकेट है या कोई ऐसी चीजें बाहर से रिसीव करती हैं, तो अच्छे से फिर से अपना हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर यूज करें, ताकि वो इन्फेक्शन वहां से उस चीज को, वस्तु को छूने से ना स्प्रेड करे। तो ये अब मोस्टली जो हाउसवाइफ्स होते हैं, जो क्या उस पार्सल को भी सैनिटाइज करने की जरूरत है? चीजें रिसीव करनी होती है, बिल्कुल, अगर हो सके जितना क्लीन कर सकते हैं सैनिटाइजर से वो भी बेटर रहेगा। अपने हैंड वॉश, क्योंकि आप उसको टच करेंगे फिर अपने नाक, मुंह, आंख तक लेके जाएंगे तो वो शॉर्ट स्प्रेड करेगा अगर इन्फेक्शन है वहां पे तो। जी बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर बरेली से बता दें, जहां कोरोना के डर से सुसाइड कर लिया है एक युवक ने। मालगाड़ी के आगे कूदकर इस युवक ने जान दे दी। कोरोना के डर से सुसाइड की आशंका है। मरने वाले युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बरेली रेलवे जंक्शन की यह घटना है। लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से पैनिक में या दहशत में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना ठीक नहीं होता है, ठीक होता है। लगातार जो मरीज हैं वो रिकवर कर रहे हैं, वो हम आपको आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। भारत में ये और ना फैले, इसके चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। जनता कर्फ्यू जो लगाया गया है वो इसी वजह से लगाया गया है। तो आप पैनिक में बिल्कुल ना आए, क्योंकि इसमें जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं, लगातार ठीक हो रहे हैं। बस आपको अपना ख्याल रखने की आवश्यकता है, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और घर के अंदर रहने की सख्त जरूरत है। वाराणसी से हमारे एक सहयोगी, जो हमारे एक कॉलर हैं वो जुड़ गए हैं, मोहित। मोहित, क्या है आपका सवाल? अब फोन कट गया है। डॉक्टर चारू, एक और ये मामला जहां शक है इस बात का कि कोरोना के डर के चलते एक युवक ने अपनी जान दे दी। ये बहुत दुख की बात है जी कि इस तरह से एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों के मन में एक खौफ बैठा हुआ है, और इसी चीज़ को दूर करना है। इसी चीज़ में सोशल मीडिया की हेल्प चाहिए, आपस में कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है, ताकि ये सब मिथ्स को डिस्पेल किया जाए और ऐसे कोई एक्सट्रीम कदम ना उठाए। जी डॉक्टर समीर, क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वो आपको सुन रहे हैं और जब इस तरह की खबरें आती हैं और लगातार पैनिक जो क्रिएट होता है, कैसे दूर कर सकते हैं हम? जब भी तनाव आए किसी से बात करें, अंदर कुछ बंद करके ना रखें। फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, कॉलीग्स, सीनियर्स, नेबर्स, किसी से भी बात करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर से करें, नहीं कर पा रहे हैं किसी हेल्पलाइन पे फोन करें। मैं जैसे बता चुका हूं कि हम लोग भी 24 घंटे की फोर्टिस स्ट्रेस हेल्पलाइन चलाते हैं, उसमें हम लोगों को तनाव हैंडल करने का भी बताते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आप अंदर ना रखें,
बात करें, बात करने से ही सोल्यूशन निकलेगा। ये एक टाइम बाउंड प्रॉब्लम है जी। हमारी एक लंबी जिंदगी में ये क्रॉस सेक्शनल एपिसोड है जो बहुत जल्दी चले जाएगा अगर हम सब एकजुट होके महसूस भी एकजुट करें, मेहनत भी एकजुट करें। बिल्कुल, और हम नंबर्स भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह 324 मरीज सामने आए, 24 ठीक हुए हैं, 6 की जिनकी मौत हुई है वो उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और ज्यादा उम्र के साथ जो दुश्वारियां होती हैं वो ज्यादा होती है, मेडिकल हिस्ट्री भी मैटर करती है। लेकिन डरना नहीं है, दहशत में नहीं आना है, हमें पॉजिटिव रहना है और ना ही इसके शक में इस तरह का कोई कदम उठाना है, क्योंकि बचाव करना है हमें अपना भी और इन्फेक्शन के में घेरे में कोई और ना आए, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। डॉक्टर विकास, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? हाँ जी मैम, मैं दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो इटली में हुआ या जो चाइना में हुआ, उससे सिर्फ एक ही चीज़ सामने निकल के आई कि हमारे को सतर्क रहना है और प्रोएक्टिवली काम करना है, और आई थिंक वो हमने आज शुरू कर दिया है जी। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ये लगता है कि हमें एश्योर करना है पब्लिक को कि भी गवर्नमेंट पूरी तरह सतर्क है। बिल्कुल, सरकार पूरी तरह अलर्ट है, अलर्ट आपको भी रहना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि डरिए मत, दहशत में मत आइए, कोई भी सवाल हो आप हमारे नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं, हम लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं और साथ ही आपको यह भी कह रहे हैं कि आज आपको घरों के अंदर रहना है, घर के अंदर रहना अच्छा है। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।